राहुल गांधी ने अब E20 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी अपने घर पर एक कार लेकर आए और उसकी तेल की टंकी खोलकर दिखाई। राहुल गांधी ने कहा कि E20 का मुद्दा काफी गंभीर है। दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। E20 की वजह से कई गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। SC/ST में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि SC/ST के लिए आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखकर दिया गया है और इसलिए OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह SC/ST में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला रमाशंकर प्रजापति और अश्विनी उपाध्याय की याचिका से जुड़ा है। संसद के मॉनसून सत्र में डेडलॉक टूटने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित है। विपक्ष रोज गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में शाह को लेकर विपक्ष की मांग का जवाब दिया और कहा कि गृह मंत्री सुबह से देर रात तक संसद भवन में ही रहते हैं। टीएमसी से अलग होकर NCPI समूह बनाने वाले 3 मुस्लिम सांसदों यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद खलीलुर रहमान ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने ब्रेकफास्ट पर हमें इनवाइट किया था। उन्होंने कहा कि जो काम देश के हित में होगा वही करेंगे। उन्होंने NDA को मुद्दों के साथ समर्थन देने की बात दोहराई। हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेताओं पर असेंबली चुनाव में टिकट देने के नाम पर पैसा खाने का आरोप है। कुछ ऐसे पीड़ित दिल्ली में राहुल गांधी के घर के सामने प्रदर्शन के लिए पहुंचे। हालांकि ऐसे लोगों को प्रदर्शन करने के पहले ही पुलिस ने डिटेन किया। एक पीड़ित ने बताया कि पैसे वापस कराने के लिए वह कई महीनों से कांग्रेस दफ्तर के चक्कर काट रही थी। एक प्रदर्शनकारी ने इसके लिए कांग्रेस पार्टी को बद्दुआ भी दी और कहा कि हमने इस पार्टी के लिए 56 साल तक खून पसीना बहाया, अब ये हमें बाहर निकालवा रहे हैं। अंबेडकर नगर से सीएम योगी ने सपा पर बड़ा प्रहार किया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा नहीं चलने दी। हम बजट पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन सपा को विकास की चिंता नहीं है। सीएम योगी ने सपा के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी भर्तियों में सपा वसूली करती थी, कानून व्यवस्था फेल थी, हर तरफ दंगे और अराजकता का माहौल था। लोग सपा के झंडे वाली गाड़ियों से भी डरते थे। इन लोगों ने हर जिले में एक एक माफिया पाल रखा था, लेकिन अब सपा के गुंडों को कोई अवसर नहीं देना है। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। इसके लिए 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। इसी को लेकर महिलाओं ने सीएम रेखा गुप्ता को राखी बांधी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं से किया वादा सरकार ने पूरा किया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के डेलीगेशन ने बिहार के DGP विनय कुमार से मुलाकात की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पेपर लीक के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। छात्रों पर AK-47 और फायरिंग की गई। लाठीचार्ज को लेकर DGP से संबंधित जिलों के SP पर FIR दर्ज करने की कार्रवाई की मांग की। पटना के अगम कुआं में एक तेज रफ्तार बस ने एक युवक को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया। भीड़ ने आग लगा दी बस में। इसके साथ ही पुलिस चेक पॉइंट पर भी आगजनी की गई। पुलिस की गाड़ियों को भी फूंका गया। कई बसों के शीशे तोड़ दिए गए। कई बाइक क्षतिग्रस्त हुई हैं। हादसे के बाद काफी देर तक सड़क पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। महाराष्ट्र सरकार ने 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों पर बैन लगा दिया। राज्य सरकार ने आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह बैन लगाया। गृह विभाग ने राजपत्र अधिसूचना भी जारी की है। महाराष्ट्र सरकार को ATS की जांच और खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें कुछ कट्टरपंथी साहित्य और डिजिटल सामग्री का प्रसार लगातार जारी है। इसके बाद एक्शन लेते हुए कट्टरपंथी प्रकाशनों पर बैन लगाया गया। पंजाब सरकार ने अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुलार को हटा दिया है। उनकी जगह DIG हरमनबीर सिंह गिल को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गुरप्रीत सिंह भुलार को अगले आदेश तक DGP ऑफिस में रिपोर्ट करने के निर्देश हैं। हरमनबीर सिंह अमृतसर बॉर्डर रेंज के DIG हैं। पंजाब पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं। उन्हें कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन का काफी अनुभव भी है। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों ने भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ में कर्मचारी संघ महंगाई भत्ता बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। विधानसभा घेराव की कोशिश की गई। पुलिस ने रास्ता रोका। हालात बिगड़ता देख प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत के बाद उसके भाई उमर और अली अहमद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दोनों को भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट ने पेरोल दे दी है। पेरोल मिलने के बाद अली और उमर छोटे भाई के जनाजे में शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें कि अबान अहमद की गुरुवार को झांसी में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों ने जनाजे में शामिल होने के लिए पेरोल मांगी थी। यूपी के गोरखपुर में एक बस ने सड़क किनारे पैदल चल रहे युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद टक्कर लगते ही वो सड़क पर गिर गया।
जिसके बाद बस का पहिया उसके हाथ के ऊपर से गुजर गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। रोडवेज बस जैसे ही यू टर्न लेती है, वहां खड़ा युवक बस की चपेट में आ जाता है। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की तलाश जारी है। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर बने मिसिंग लिंक टनल में बीती रात हुए भीषण हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग जख्मी हैं। मृतक का नाम तुषार भूमकर है, जो पिंपरी चिचवड़ का रहने वाला है। तुषार अपने 4 साथियों के साथ पुणे से मुंबई जा रहा था, तभी उनकी कार ने एक टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी। गुरुग्राम में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के कारण शहर एक बार फिर से तैरने लगा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें पानी में डूब गई हैं। मोहल्लों की गलियों से लेकर मुख्य सड़कें तक तालाब में तब्दील हैं। इसके कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था लचर है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ घाटी में तिलवाड़ा बाजार में पानी के तेज बहाव का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहां सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें कार पलट गई। दरअसल रात में इस घटना में सड़क पर काफी पानी भर गया था। उसके बाद तेज बहाव में कार बहती चली गई और खाई में पलट गई। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि कार में कोई व्यक्ति मौजूद था या नहीं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। दोनों नदियों में पानी का बहाव रौद्र रूप ले चुका है। हालात ये हैं कि शहर में सभी घाट डूब चुके हैं। नदी से सटे मकानों को लेकर लोगों में खौफ है और कहीं नदी इन्हें अपनी आगोश में ना ले ले। प्रशासन की ओर से लोगों को नदी तटों से दूर रहने के निर्देश हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के विजयनगर इलाके में भारी बारिश के कारण जर्जर मकान की दीवार अचानक से ढह गई। इस मलबे में दबने की वजह से 8 से 9 स्कूटी, बाइक्स और एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही है कि कोई जख्मी नहीं हुआ है। घटनास्थल पर से मलबा हटाने का काम जारी है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है। इजरायल ने लेबनान पर सीज फायर का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। आपको बता दें कि लेबनान में इजरायली हमलों में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जारी जंग जल्दी खत्म हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान के साथ संघर्ष अब लंबा चलेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। जरूरत के मुताबिक नए हथियार लगातार बनाए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। ताबड़तोड़ बमबारी दोनों तरफ से हो रही है। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सेना ने पिछले 12 घंटे में यूक्रेन के 600 से ज्यादा ड्रोन्स को नष्ट किया है। तो वहीं एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों में भीषण बमबारी की थी। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बड़े हमले के बाद गृह युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ गया है। हूतियों ने पूर्वी और सेंट्रल यमन में भीषण अटैक किया। हूतियों ने सरकारी सेना के 3 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अटैक में कम से कम 30 जवानों के मारे जाने की खबर है, जबकि 50 लोग जख्मी हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 78,499 पर बंद हुआ है। तो वहीं निफ्टी भी 65 अंकों की गिरावट के साथ 24,571 पर बंद हुआ है। मार्केट में बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली रही और आईटी और ऑटो शेयर्स में खरीदारी रही। भारतीय बाजार के साथ एशियाई बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई है। ईरान अमेरिका तनाव के बाद से बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। शेयर मार्केट में आई गिरावट के बाद भी कई शेयर्स को फायदा होता दिख रहा है, तो कुछ को नुकसान। निफ्टी के 50 में ग्रासिम इंडस्ट्री, टीसीएस, इंडेल्को इंडस्ट्री टॉप गेनर्स हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कई शेयर्स में गिरावट देखी गई है। बजाज फाइनेंस, बजाज फेंसिव और ट्रेंट टॉप लूजर्स हैं। उथल पुथल के बाद से शेयर्स में गिरावट और बढ़त जारी है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 2 पैसे की मामूली तेजी आई है, जिसके बाद शुक्रवार को रुपया फ्लैट रहा, जिसके बाद $1 की कीमत 95 रुपये 22 पैसे हो गई है। फॉरेक्स ट्रेड्स ने कहा है कि ईरान और ओमान के बीच डील को लेकर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। ग्लोबल मार्केट में व्यापारी जोखिम लेने से बच रहे हैं, जिसका असर रुपए पर दिख रहा है। वैश्विक हालात में सुधार से रुपए को कुछ राहत मिल सकती है। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। 24 कैरेट सोने के दाम में करीब 2200 रुपए की तेजी आई है। सोने की कीमत 1,51,056 रुपए हो गई है। चांदी में भी करीब 7400 रुपए की बड़ी तेजी आई है। 1 किलो चांदी का दाम 2,33,750 है। पिछले कई दिनों से उतार चढ़ाव जारी है।